बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस 2। आज मैं फिर जो है वो आया हूं और बहुत बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है। भारत को एक मरतबा फिर जो है मुँह की खानी पड़ी है बीजेपी के गुंडों को, आरएसएस के कुत्तों को। इन लोगों को इनकी आवाम ने तो जूता दिखाया ही दिखाया है। पाकिस्तान तो ज़ाहिर है कि हम लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन भारत की आवाम ने जो इनकी जो मट्टी पलीद की है ना, मैं कहता हूँ कि यार सलूट है उनको भी। कश्मीर के कुछ लोग हैं उन लोगों को भी सलूट है, ठीक है। उसका क्या रिएक्शन इन्होंने किया कि अपनी धौंस धांधली की जो है वो बरकरार रखने के लिए इन्होंने 79 लोगों को उठाया है, कश्मीरियों को ही उठाया है। 4 से 5 अफराद इन्होंने बताए थे कि वो पाकिस्तान से आए थे, लेकिन आपने दर्जनों कश्मीरियों को उठा लिया कि ये आतंकवादी है, आतंकवादी है। इसको कुत्ते के बच्चे नरेंद्र मोदी को उल्लू का पट्ठा और राजनाथ सिंह को उल्लू का पट्ठा, सुअर का पिल्ला अमित शाह, ये क्या नाम है तुम्हारा, ये गोबर आरिया, ठीक है। जयशंकर जो नाक से निकलता है ना, इस टाइप का होता है वो जयशंकर जैसा सा मरा हुआ सा, ठीक है। योगी पोगी आदित्यनाथ, ठीक है। और जितने तुम्हारे ये आरएसएस के जो करता धरता है ना, क्या नाम है इसका, राज ठाकरे, बाल ठाकरे की औलाद, इन सब कुत्तों को, सुअरों को जो है ना गले में इनके पट्टा डाल के इनको छोड़ कर आओ जहाँ पर ये सुअरों को बांधते हैं ना, ये गोबर वोबर जहाँ गुएँ पड़ी हुई होती हैं भैंसों के तबल, वो अस्तबल में, ठीक है। भैंसों का अस्तबल होता है, बड़ा होता है, सॉरी, बाड़े में डालो इनको ताकि वहाँ वो गाय वगैरह हगें और ये खाएं, क्योंकि इनकी औकात ही है ये मनहूस मारे निहत्ते लोगों को मारते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। लोगों की लाशें जब वो नोचते हैं वोट के लिए। ये कुत्ते का बच्चा, जब से ये मोदी आया है ना, इस सुअर को, इसके पूरी काबीना को और इनके डरपोक फट्टू फौजियों को मेरी तरफ से जो है ना वो थू है तुम्हारी शक्लों के ऊपर। जो तुम लोगों को औकात याद दिलाई ना तुम्हारे अपने ही लोगों ने। और हमारा एक परसेप्शन था कि नहीं, इंडिया के लोग बहुत डरे हुए, खौफजदा हो रहे हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते नहीं। वो लोगों के मैं अभी आपको दिखाता हूँ अभी मैं कश्मीरियों की भी बातें दिखाता हूँ, लेकिन उन सबसे बड़ी बात इस वक्त मैं आप लोगों को बताता हूँ। आलमी सतह पर भारत की कुत्ते वाली हो गई है, ठीक है। क्या हो गई है? हाँ, कुत्ते वाली हो गई है। ये अपने आप को बहुत बड़े बादशाह समझ रहे ना कि जीत हो गई। अबे पाकिस्तान हलवा नहीं है, हम लोग सच दिखाते हैं, इसलिए तुम्हारे जो है ना मट्टी पलीद होती है। तुम लोग कभी किसी चीज़ का प्रूफ तो देते नहीं हो, फिर कहते हैं हमने उसका पुलवामा का दिया, हमने उसका दिया। आप खुद ही जलील हुए अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे, ठीक है। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ममालिक में पहलगाम अटैक के तहकीकात पर मुत्तफिक हुए हैं। दोनों अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो है, उन्होंने ये जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब से, और भारत में जो वो क्या नाम है उसका, जयशंकर, ठीक है, इससे रब्ता किया है और वहाँ पर उनको बताई है ये सारी बातें, ठीक है। उनको सारी बातें बताई हैं और उनको कहा है कि जंग को टालो, आपस में कोई मिल बैठ के काम करो, सही है। अभी मैं आपको एक तो ये चीज़ दिखाऊंगा, उसके अलावा मैं आपको ज़रा एक कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो क्लिप्स वगैरह दिखाता हूँ कि जो ये भौंक रहे हैं ना, ठीक है, उनको अपनी ही कौम ने नंगा कर दिया है। मैं आपको वो कुछ भारत की शेरनियों को दिखा। अच्छा, मज़े की बात, भारत में एक अजीब किस्म का हुआ गया, पाकिस्तान का झंडा, मतलब खुद गुनाह करो, नाम पाकिस्तान का लगा दो, तुम भी गुनाह हो एक बहुत बड़े, और उस गुनाह के जिम्मेदार भी हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। ये जो आस्था पास्ता करके एक मोटी सांड बैठी हुई है ना, जो पाकिस्तान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भौंकती है, फिर भारत के कुछ लोगों को उनके तो फिर करती है कि नहीं नहीं हमारे भाई, हमारे भाई। इसराइल भी गोश्त खाता है, सऊदीया भी गोश्त खाते हैं, अफगानी भी गोश्त खाते हैं। हराम के पिल्लों, अगर तुम लोगों के अंदर इतना दम है ना तो हटो इनसे। ईरान भी गोश्त खाता है, नहीं सिर्फ पाकिस्तान से और इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं इनसे बहर है। क्यों? अबे तुम्हारे, अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ ना, तुम लोगों ने अभी पंगा लिया ना, पाकिस्तान से पंगा लिया, अभी मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी ना। अभी मैं आपको वो भारत की कुछ शेरनी है उनकी ज़रा वीडियोज़ भी दिखाऊँगा और साथ में आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा। इंडिया में ओके जी, भारत के आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि कौन कौन सी वो कंपनीज़ हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं भारत से दुनिया में, ठीक है।
अच्छा जी, अल अन अनस अल अना अल अना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, इसके मैं आपको अब ये भी बताता हूँ कि इसके मालिकान कौन है। इन इंडियन बीफ एक्सपोर्टर्स नेम, रियल नेम्स, ठीक है। लार्जेस्ट स्केल बीफ एक्सपोर्ट्स कांगे नेम्स है यहाँ पर। अल कबीर एक्सपोर्ट है, ठीक है, अल कबीर एक्सपोर्ट। इसके बाद ओनर का नाम है मिस्टर सतीश, ठीक है। क्या नाम है? मिस्टर सतीश। अच्छा जी, ये क्या खुल गया? लिंक्डइन खुल गया। यहाँ पर हम खोल रहे हैं फेसबुक। एक तो मिस्टर सतीश साहब हैं जो अल कबीर के हैं, ओनर हैं। अरेबियन एक्सपोर्टर है, उसका मिस्टर सुनील कपूर है। MKR खान फेरोज़ फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर मदन अबक, ठीक है। ये लोग हैं जो गोश्त के सबसे बड़े व्यापारी हैं पूरी दुनिया में, और भारत के जो मतलब भारत नंबर 1 पे बीफ एक्सपोर्ट में। और उसके नाम इन्होंने हरामजादों ने मुसलमानों के नाम पे रखे हुए, लेकिन असल में ये कमीने ये हैं, मिस्टर सतीश एंड मिस्टर अतुल सभरवाल। अल कबीर एक्सपोर्ट के मुसलमानों के नाम से खाओ, पाकिस्तानियों के नाम से खाओ, और उसके बाद जो है तुम लोग कहते हो कि गोश्त क्या गाय को रोटी खिलाने वाला, गाय को रोटी से खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकते। ये देख लो तुम्हारी औकातें, ठीक है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा ना, ये देखो, ये देखो, अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ओनर सतीश एंड मिस्टर अतुल संभरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर सुनील कपूर। MKR खान फेरोज़ फूड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ओनर का नाम है मिस्टर मदन अबक। और ये देखिए कि सामने से दिखते हैं ये बीफ कंपनी नेम और बीफ कंपनी ओनर्स। ये आपका पूरा लिंक्डइन पे पड़ा हुआ है। ये मेरा लिंक्डइन पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यही मेरी आईडी है, ये आप देख लीजिए, सही। ये देखें, मतलब समझ से, ठीक है जी। ये आपको तो मैंने एक चीज़ दिखा दी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दुनिया में जलील होने वाला मोदी, दुनिया में जलील होने वाला ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ खबीस, RSS। हमें पता है पूरा भारत बदमाश नहीं है, हमें आप लोगों की बेवकूफ़ी के ऊपर रश्क आता है। आप लोग कितने बेवकूफ़ हो कि आप अपने मीडिया, आप खुद बताओ, आलमी मीडिया बंद किया हुआ है आपके यहाँ हैं, क्योंकि वो सबूत लेकर आता है। आपको सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए घोड़े वाला चश्मा लगा दिए कि गोदी मीडिया देखो, बस। आप लोग खुद कुएं के मेंढक को कुएं से बाहर नहीं आना, ठीक है। लेकिन जो लोग आते हैं उनकी क्या हालत होती है वो देख लीजिए आप कि उनके क्या तौर तरीके है और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, तो बात पे ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है। तो मैं उनसे ये सवाल करती हूँ, 1984 के दंगों में जो सिख समुदाय मरा था उसको क्या मुसलमान ने मारा था? जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को उकसाया कि आप जय श्री राम बोलो, और जब उन्होंने नहीं बोला तो उनका कत्ल कर दिया गया। क्या आप उसको इस श्रेणी में नहीं लेकर आए फ्रेंड्स? और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आप सभी तक तो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं। बेवकूफ नहीं है हम लोगों को सब समझ आता है। और जो लोग बेवकूफ बन के घर में बैठे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, तो बात पे ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी हो। अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया या कोई भी अच्छा नहीं देखा नहीं जा रहा, झगड़ा होना जरूरी है। फैसला अब आप लोगों के हाथ में, फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।